आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं सईद मुबशिर रफाई। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की मुराद किए तकसीम, नौजवानों से की अपने बलबूते पर आगे बढ़ने की ताकीद। वजीर तालीम सकीना ईतू ने महकमे तालीम के 261 कंटिंजेंसी पेड वर्करों में किए मुस्तकली के ऑर्डर तकसीम। मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से दीनी मजालिस का एहतमाम जारी और इंटरनेशनल योगा डे तकरीबात के लिए तैयारियां मुकम्मल। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से ताकीद की है कि वो अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आगे बढ़ें और विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने में अपना रोल अदा करें। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत मुत्तलकीन में 2400 करोड़ रुपए की मुराद तकसीम करने के लिए मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि सरकार बासलाहियत और इख्तिराई जहन रखने वाले नौजवानों को मुनासिब प्लेटफॉर्म दस्तियाब कराने के लिए बामाने इकदाम करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को नौजवानों और सनतकारों के दरमियान एक मजबूत राबिता करार दिया। हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। इस दौरान वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना जरूरी है। अमूरी नौजवान के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया का एक मजमून सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके पैदा करेगी और नौजवान अजहान को कौम की तामीर का शराकतदार बनाएगी। दरअसल नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी सतह पर मुतअद्दिद ममालिक भारत के साथ अपने रवाबित बढ़ा रहे हैं और यहां सरमायाकारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर एक बेहतर मंजरनामा तश्कील देने के लिए भारत मुनासिब इक़दाम करने के लिए तैयार है। आलमी सतह पर दीगर ममालिक के साथ भारत के रिश्ते मुस्तहकम करने के लिए उन्होंने मुल्क के 140 करोड़ शहरियों को अपना किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज जम्मू में कानून साज असम्बली की नई इमारत पर हो रहे काम का जायजा लिया। उन्होंने अमल आवरी एजेंसियों को हिदायत दी कि वो काम के मियार को बरकरार रखते हुए प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। वजीर तालीम सकीना ईतू ने आज जम्मू में एक तकरीब के दौरान महकमे तालीम के 261 कंटिंजेंसी पेड वर्करों में मुस्तकली के ऑर्डर तकसीम किए। इसके साथ साथ उन्होंने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल तरीके पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर मौसूफा ने कहा कि हुकूमत स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने, नीज मियार तालीम में बेहतरी लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने आज कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा का तफसीली दौरा करके वहां लोगों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया और उनकी तरक्याती जरूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। वजीर मौसूफ ने समाज में मुनशियात के इस्तेमाल के फैलते रुझान पर तशवीश का इजहार करते हुए इस पर काबू पाने के लिए समाज के हर तबके से ताउन तलब किया। उन्होंने लोगों के जायज मुतालबात पूरा करने का यकीन दिलाया। राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान भी उनके हमरा थे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान पिछले बरस जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में आए तबाहकुन सैलाबों और तूले गिर आने के बाद मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से मंजूर किए गए तजदीद नौ प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी कि वो इल्तिवा में पड़े मुस्तकिल बाज़ाबातकारी प्रोजेक्टों को जल्द अज जल्द दाखिल करें ताकि उन पर काम शुरू किया जा सके।
जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जाती तौर मुनशियात मुखालिफ प्रोग्रामों और इकदामात की निगरानी कर रहे हैं। मुनशियात के खिलाफ एलजी का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। इस बिदत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से वादी के एक मुसन्निफ और माहिर तिब प्रोफेसर डॉक्टर सईद अमीन ताबिश ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मनशियात का गलत इस्तेमाल मुआशरे के लिए संगीन खतरा है। ये न सिर्फ जिस्मानी व जहनी सेहत को तबाह करता है बल्कि खानदान और समाजी ढांचे को भी मुतासर करता है। नशा इंसान को बेराह रवी, जराइम और गुर्बत की तरफ धकेल देता है। इसके नतीजे में नौजवान अपनी सलाहियतें खो बैठते हैं और मुआशरा तरक्की के बजाय जवाल का शिकार होता है। इस संगीन मसले से निमटने के लिए आगाही, तालीम और इज्तिमाई कोशिश नहायत ज़रूरी है। इस मसले पर काबू पाने के लिए अवामी आगाही, तालीम, सख्त कवानीन और बहाली मरकज का क़याम ज़रूरी है। वालिदैन, असातिज़ा और कम्युनिटी को मिलकर नौजवानों को महफूज मुस्तकबिल देने की कोशिश करनी चाहिए। जम्मू सूबे के रियासी जिले के कटरा में आज स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में मुनशियात से मुतलिक एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। माहौलियात व जंगलात की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत कार्रवाइयां जारी रखते हुए पुलिस ने आज बोन बाजार शुपैया में बशीर अहमद सोफी नामी मुनशियात फरोश का रिहायशी मकान अटैच किया। बिजबिहाड़ा में पुलिस ने तारिक अहमद दास नामी मुनशियात फरोश के कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद करके उसके खिलाफ केस दर्ज किया। हंदवाड़ा में पुलिस ने तौसीफ अहमद गनाई नामी मुनशियात फरोश के कब्जे से कुछ नशीली अशिया बरामद करके उसके खिलाफ एक केस दर्ज किया। सेरीकल्चर सेक्टर को जम्मू कश्मीर के दिही इक्तिसादी मंजरनामे में कलीदी अहमियत हासिल है और इस शोबे से काफी तादाद में बेरोजगारों को रोजगार हासिल हो रहा है। सेरीकल्चर महकमा रेशम के मियार में बेहतरी लाने, नीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेशम साजी की तरफ रागिब करने के लिए खातिर खा इकदाम कर रहा है। इस ताल्लुक से डायरेक्टर सेरीकल्चर जम्मू कश्मीर एजाज अहमद भट्ट ने हमारे नुमाइंदे महमूद अहमद खान के साथ बात करते हुए कहा, एक फार्मर को अगर उसके पास लैंड होल्डिंग है तो हम उसको 100 से 200 300 प्लांट तक फ्री ऑफ कास्ट देते हैं। ऊपर इसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है 70 रुपीज पर प्लांट, चाहे उसका डेड डिगिंग है, चाहे उसका वर्मी कंपोस्ट डालना है, चाहे उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। या अगर उसको लीफ हमारे नियरेस्ट फार्म से या नियरेस्ट नर्सरी से, वो भी हम उसको अलाउ करते हैं फ्री ऑफ कास्ट। के बाद हम सीड देते हैं उसको, सीड हम पूरा इंक्यूबेशन करके देते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करना होता है तो 10-15 दिन में वो कोकून उसके पास बन जाते हैं। फिर मार्केटिंग भी हम खुद करते हैं। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी हो 1600-1700-1800 रुपये पर केजी उसका चला जाता है मार्केट में। जो भी इसको वक्तन फवक्तन गाइडेंस वगैरह जरूरत पड़ती है तो वो हम उसको देते रहते हैं। 2-3 स्कीमों में उनमें फंड आते हैं, चाहे वो HADP है, चाहे सिलिक समग्रा 2 है या आत्मा है। उसमें बाज़ाब्ता स्पेशल बजट आता है जिसमें अवेयरनेस भी जाती है, उसमें थोड़ा सा उनका कुछ रिफ्रेशमेंट भी दिया जाता है और कुछ टूल किट्स भी उसमें प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। गुजारिश है कि वो आए हमसे जुड़े। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख है। सन 61 हिजरी में इसी महीने के दौरान नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके जानिसारों ने मैदानी करबला में इस्लाम की सरबुलंदी और हक व सदाकत की बालादस्ती के लिए अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की थीं। करबला के शुहद्दा को खराज अकीदत अदा करने के लिए वादी भर में मजालिस और अज़ादारी की मजलिसों का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले के तहत वादी की जियारतगाहों, मसाजिद, खानकाहों और इमाम बारगाहों में आज अइम्मा हजरात ने नमाज जुम्मा से कबल मुहर्रमुल हराम और यौम आशुरा की फजीलत बयान की। जमीयत हमदानिया के सरबराह मीर वाइस मौलवी रियाज हमदानी ने खानकाह जामिया पांपोर में करबला के शहीदों की अजमत बयान की।
श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के पेश नजर यात्रा रूट पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के लिए आईजीपी कश्मीर वीके बिर्दी ने आज जोनल और सेक्टर अफसरों के साथ एक जायजा मीटिंग की। उन्होंने यात्रा के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अफसरों को पेशेवराना सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा करने की हिदायत दी। जम्मू कश्मीर में 21 जून को 12वीं बैनुल अक़वामी योगा दिन के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और यूटी में इस दिन की सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर और गवर्नमेंट PG कॉलेज जम्मू में मुनक्कद हो रही है। डायरेक्टर आयुष जम्मू कश्मीर डॉक्टर अजय तिकू ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए कहा कि योगा दिन की बड़ी तकारीब के साथ साथ तमाम अजला में योगा से मुतलिक बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है। 12वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। मेन इवेंट्स यहाँ पर SKIC श्रीनगर में हो रहा है और दूसरा मेन इवेंट हम जम्मू PG कॉलेज गांधीनगर में करवा रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सब वासियों से उनसे मैं अपील करता हूँ कि इस योगा दिवस में वो बढ़ चढ़ कर योगदान दे। उसमें 21 तारीख को वो सुबह 5 और 6 बजे के बीच में जो भी हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर है या मेन इवेंट है वहाँ पर आइए और योगा का लाभ उठाएं। आज स्किल सेल बीमारी से मुतलिक बेदारी पैदा करने का आलमी दिन है। इस सिलसिले में आज मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्कद किए गए। इस दिन की मुनासिबत से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत 2047 से पहले सिकल सेल बीमारी का खात्मा यकीनी बनाएगा। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर गांव में वर्ल्ड स्किल सेल डे से मुतलिक एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने जोर दिया कि इस बीमारी से मुतलिक मुल्क भर में जानकारी आम की जाए ताकि आम लोग खुसूसन कबायली तबकों से वाबस्ता अफराद इस मर्ज से बच सकें। दरियासना सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा ने भी सिकल सेल बीमारी से मुतलिक बेदारी पैदा करने के आलमी दिन पर सेहतमंद समाज तश्कील देने के सरकार के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने जानकारी दी कि मुल्क भर में 7 करोड़ 19 लाख अशखास की नेशनल स्किल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन के तहत जांच की गई, जबकि 2,46,000 अफराद को इस बीमारी में मुब्तला पाया गया। उन्होंने कहा कि इस मिशन के तहत 4 करोड़ अफराद में स्किल सेल कार्ड्स भी तकसीम किए गए। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन आज से लद्दाख के 3 रोजा दौरे पर रहेंगे, जहां वो योगा की बैनुल अक़वामी तकरीबात में हिस्सा लेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर कल यूटी के लुकुंग गांव में मकामी सेल्फ हेल्प ग्रुपों के मेंबरान के साथ मुलाकात करेंगे। वो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत इस सरहदी खत्ते में तरक्याती इकदाम का जायजा लेने के अलावा जंगी यादगार पर भी हाजिरी देंगे। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने कहा है कि योगा भारत की तरफ से दुनिया के लिए एक अनमोल तोहफा है और ये जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ जिंदगी का एक मुकम्मल लाही अमल तरतीब देता है। उन्होंने कहा कि योगा वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में एक आलमी तहरीक बनकर उभरा है। वो आज पार्टी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू में बीजेपी महिला मोर्चा की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। एक अलग तकरीब में सत शर्मा ने हाल ही में रिलीज की गई डोगरी फिल्म शाशानी के अदाकारों की इज्जत अफजाई की। दरियासना पार्टी के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप मल्होत्रा ने हुकूमत पर जोर दिया है कि जम्मू शहर में छाबड़ी फरोशों की वजह से ट्रैफिक की आवाजाही में बढ़ते हुए खलल और दीगर मसाइल से निपटने के दौरान उनकी रोजी रोटी का खास ख्याल रखा जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुअव्विन जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली सरकार आवाम से किए गए तमाम वादों को पूरा करेगी। वो आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए पार्टी लीडरान, मेंबरान असम्बली और ओहदेदारों के साथ तबादले ख्याल कर रहे थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर इन एजुकेशन सेंटर श्रीनगर और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के बाहमी इश्तराक से कश्मीरी पंडित बच्चों के लिए मुनक्कद किया गया 30 रोजा थिएटर वर्कशॉप आज इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तितामी तकरीब पर आज टैगोर हॉल श्रीनगर में ज़ेर तरबियत बच्चों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। तकरीब में कल्चरल एकेडमी के एडिशनल सेक्रेटरी लाल चंद मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे, जबकि आकाशवाणी श्रीनगर के साबिक प्रोग्राम सरबरा और मारूफ ब्रॉडकास्टर सैयद हिमायूं कैसर ने प्रोग्राम में मेहमान जीविकार के तौर शिरकत की। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले माली बरस के दौरान मुल्क की घरेलू दिफाई पैदावार 1,78,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो 2014 में सिर्फ 46,000 करोड़ रुपए थी। वो आज नागपुर की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे।
मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के अक्सर मकामात में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।